नमस्कार, मैं संतोष सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं सारस्वत ब्लॉग्स में। आज हम आपको मैंने सोच लो एक कहानी या एक रियल घटना जो हमारे साथ हुई कल रात को लोकेशन पर, जहां पर हम विजिट करने गए। वो एक ऐसी लोकेशन है जहां अगर आपको लोकेशन पे पहुंचने के लिए कम से कम 2 किलोमीटर का जंगल का रास्ता, मतलब जंगल का रास्ता नहीं बोलेंगे उसे, एक ट्रैकिंग एरिया बोल सकते हैं। मतलब बहुत ही गाड़ी का रास्ता तो बना हुआ है, लेकिन गाड़ी निकल नहीं सकती उस पर। मान लो आप गाड़ी निकाल भी लोगे तो गाड़ी, उसके लिए कोई बड़ी गाड़ी थार वगैरह या आपकी मतलब कोई ऐसी गाड़ी होनी चाहिए 4x4 की जो आराम से निकल जाए गड्ढों में हो गए। कहीं वैसी गाड़ी छोटी मोटी जो आपकी होती हैं वो नहीं, स्विफ्ट वगैरह या जो भी छोटी कार वगैरह निकल पाएंगे उसमें। और उस रास्ते पे पहुंचने में हमें भाई वो 2 किलोमीटर का जो रास्ता था ना, वो अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी कि पता नहीं यार कहाँ जा रहे हैं हम। क्योंकि जब 2 किलोमीटर आगे पहुँचे तो कुछ नहीं, वहाँ पे पहाड़ ही पहाड़, चारों तरफ जंगल ही जंगल और आवाज़ें। क्योंकि आपको पता है जंगली इलाके में जब रात को जाते हैं हम कहीं भी तो पहाड़ क्या है ना, गूंजते हैं, आवाज़ें आती हैं बहुत ख़तरनाक वाली रात को। अगर एक पेड़ पे, वहाँ पे क्या है, एक बार तो ऐसा हुआ एक मोर किसी पेड़ पे हमने मीटर लगाया अपना। हमारे पास जो इक्विपमेंट लेकर गए थे हम, देखो 2 तो EMF मीटर लेकर गए थे हम, डबल EMF मीटर था, वॉकी टॉकी भी थे हमारे। हमें लगा कर कहीं ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे नेटवर्क नहीं है भाई, ये भी बता दूँ। उस लोकेशन के रास्ते में जैसे आप घुसोगे तो नेटवर्क नहीं आएगा, और नेटवर्क नहीं आने की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम में फंस भी गया या कोई भी वहाँ पे आपको लगता है कोई दिक्कत भी हो गई, क्योंकि वो रियल हॉन्टेड लोकेशन है, ये मैं आपको पहले बता दूँ। अगर वहाँ पर कोई दिक्कत होगी तो कोई फ़ोन करके आप किसी को बता नहीं सकते, किसी को हेल्प के लिए बुला नहीं सकते, किसी को कुछ नहीं कर सकते। तो ये वॉकी टॉकी थी हमारे पास, ये हम लेकर गए थे अपने। ये अपना कैमरा था एक छोटा सा बेचारा गोप्रो प्यारा सा। ये सारे इक्विपमेंट लेकर गए हम वहाँ पे। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि रियल हॉन्टेड लोकेशन, क्योंकि मैंने अभी तक जो विजिट करी थी ना वो फेक ब्लॉगरों की फर्जी लोकेशन में विजिट करी थी। और जो मैंने जिस तरीके से फेक ब्लॉगरों ने दिखाया था कि यहाँ पे एनर्जियाँ ये कर दिया, या चुड़ैल आ गई, या आत्मा ने रेलिंग गिर दी, या हैवान ने आग लगा दी, तो उस तरीके से जब हम उन लोकेशनों पर जाते थे तो हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आता था। हमें लगता था शायद ये हॉन्टेड, ये मतलब ये इतना पागल बना रहे हैं, लोकेशन इनकी सारी फर्जी होती थी। उसके बावजूद हमारे पास एक कॉल आता है किसी सब्सक्राइबर का, वो कहते हैं कि मेरे पास एक रियल हॉन्टेड लोकेशन है, अगर आप उसे विजिट करके दिखा दो। वहाँ पे 2 डर हैं, एक तो वहाँ पे पैंथर है, पैंथर दिखा भी हमें, मैं छोटी सी क्लिप बनाई थी हमने। पैंथर आगे आगे चल रहा था हमारे, और वहाँ से खरगोश आ रहा था सामने से, तो पैंथर ने खरगोश पे अटैक किया और उसको मतलब खा गया। जो भाई उनका जंगली जानवर का जो काम है उन्होंने किया। पहला डर तो वो था पैंथर वाला। दूसरा डर था वहाँ पे रियल हॉन्टेड लोकेशन है, उन्होंने हमें बोला और उन्होंने सीधा सीधा हमसे साइन करवाए थे हम पे। एक उन्होंने अपना बोला था कि क्योंकि उनकी वो लोकेशन है, उन्होंने कहा कि अगर आप जा तो रहे हो लोकेशन पे, हम भेज रहे हैं, हम चाह रहे हैं आप जाओ एक बार देखो कि रियल हॉन्टेड लोकेशन कैसी होती है। लेकिन उन्होंने साइन करवाई स्टाम्प पेपर पे, उन्होंने लिखवाया था कि मैं इस लोकेशन पर जा रहा हूँ, मेरा नाम ये, मेरे पिताजी का नाम ये, और मैं अपनी मर्ज़ी से जा रहा हूँ। अगर वहाँ पे मेरे साथ कोई भी घटना ऐसी घट जाती है जिसकी वजह से मैं वापस नहीं आ पाता, तो उसकी खुद की जिम्मेदारी स्वयं मेरी होगी, उसमें किसी और का कोई भी वो नहीं होगा, अब उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद उस लोकेशन पर विजिट करने के लिए हमने सोचा चलो चलते हैं। मैं, पूनिया साहब और एक हमारे साथ में और थे जिनकी वो लोकेशन थी, उनको हमने कन्वेंस किया, वो जा नहीं रहे थे, पर लेके गए उन्हें। बड़ी मतलब वो जाने के लिए तैयार ही नहीं थे, लेकिन हमने रिक्वेस्ट करी कि आप चलेंगे तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि हमें तो मालूम ही नहीं है कि कौन सा जंगल में कहाँ जाना है, आपको कम से कम रास्ते तो मालूम होंगे। तो वो उस तरह मान गए। फिर हम वहाँ पे जब विजिट उस रास्ते पर पहुँचते हैं, रास्ते से पहले हमें पैंथर दिख जाता है, तो हमारी धड़कनें इतनी तेज़ हो जाती हैं। ये कोई मैं डराने की नहीं बोल रहा, मतलब ये कोई बनावटी कहानी नहीं है, ये कोई वो घटना नहीं है कि उल्टे पैर वाली डायन ने गिरा दिया पत्थर, ये वो नहीं है, या हैवान ने लगा दिया आग। ये वो कहानी है जो रियल में घटित हुई है कल रात को। कल रात की बात बता रहा हूँ, जो निकला हुआ कल है, जो रात अभी गुजरी है, आज जो दिन निकला है उसकी बात हो रही है। पैंथर से जब पैंथर देखा तो दिल की धड़कनें तेज, क्योंकि एनर्जी एक बार को आपको नुकसान पहुंचाए या न पहुंचाए, लेकिन पैंथर जंगली जानवर तो पहुंचाएगा ना, उसमें तो कोई शक नहीं है भाई। पैंथर तो खाएगा ना, अगर देखेगा तो अटैक करेगा ना अपना। तो पैंथर का सबसे बड़ा डर। दूसरा, हम फिर वो रास्ता आ गया खतरनाक वाला। अब गाड़ी हमारी थी खतरनाक वाली भाई, 4x4 की गाड़ी थी, वो भी बेचारी 5 की स्पीड पर चल रही। कभी यूँ खड्डे में हो जाया करे, कभी यूँ हो जाया करे, ऊपर से झाड़, दोनों तरफ से रास्ता ऐसा कि आप सिंगल एक ही वे में जा सकते हो। इधर जो भाटा होते हैं, भाटा वाली दीवार, और दूसरी तरफ ये जंगली झाड़ियाँ,
पर निकलने का रास्ता ही नहीं। आप मतलब फंस जाओ तो गाड़ी भी लेके भाग नहीं सकते, पैदल तो आप आ ही नहीं सकते, पैदल की तो छोड़ सोच दो, मत सोचना ही छोड़ दो। वहाँ से गाड़ी हमारी धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे ही गाड़ी हमारी बढ़ती है तो हमें वहाँ पे एक नज़ारा मिलता है, एक पेड़ होता है वहाँ पे बरगद का, और वो पेड़ मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा खतरनाक पेड़ पहली बार देखा था मैंने। वो पेड़ मैंने हॉन्टेड हॉरर शो में भली देखे होंगे, जो मूवियों में जो क्रिएटिविटी दिखाते हैं वो, या जो दिखाते हैं पेड़, वो मैंने कभी देखा था बहुत सारे शो में, लेकिन इस तरीके से अपनी आँखों से रियल में देखना, लाइव देखना ऐसे पेड़ को, बरगद के पेड़ को, जो कम से कम 200 साल पुराना पेड़ था, जिसकी जो 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 उनके चटाई सी लटक जाती ना, वो इतनी बड़ी बड़ी थी कि रास्ते में पूरे में बिखर रही थी। उस पेड़ को देखने के बाद और थोड़ा सा डर हमारे अंदर हुआ। हमने सोचा यार क्या होगा इस लोकेशन पर, 2 किलोमीटर अंदर तो आ गए हम, सामने सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है, जब अंदर और गए तो चारों तरफ पहाड़ हैं। क्योंकि मैंने हर एक वीडियो में बोला है एनर्जी होती है, लेकिन वहाँ भी इतनी सारी एक्टिविटी होने के बाद कोई एनर्जी का, ना तो पत्थर गिरा, ना कहीं आग लगी, कुछ नहीं हुआ था। फिर हम वहाँ पे अपना एक पहाड़ी है, वहाँ पे ऊपर मकान बने हुए थे, वो कहा जाता है बहुत कई साल पुराने मकान, इसलिए मैंने उस लोकेशन को अपनी वीडियो में नाम दिया दूसरी कुलधारा। मुझे लगता है कुलधारा से भी हॉन्टेड लोकेशन है ये, कुलधारा से भी हॉन्टेड लोकेशन वो है। उस लोकेशन पे हमने विजिट किया, सारा किया। बाद में फिर हम वापस विजिट करते करते चारों तरफ घूमे, फिर हम वापस उसी पेड़ के पास आए। वहाँ पे पड़ता है कुआं टाइप का, बावड़ी टाइप की है, वहाँ पे कुआं है। उस कुएं पे हमने अपना मीटर लगाया, हमने कहा यहाँ पे चेक करते हैं। कुएं पे मीटर लगाया तो कोई ब्लिंक नहीं किया, थोड़ा बहुत आया, हमने लगा हो सकता है वैसे ही आ जाता है कभी कभी मीटर को। अब ऐसा होता है, देखो मीटर ऑन करके दिखाता हूँ मैं आपको। मीटर जब नीचे रखते हैं ना, जब एक साथ ऐसे रखा जाता है, उसकी 1-2 लाइट ब्लिंक हो जाती है नीचे रखने पर, तो हमें लगा ये नीचे रखने पर ब्लिंक हो गया होगा। लेकिन जैसे ही मीटर वहाँ पर रखा, हमने इधर ट्राई किया, पूनिया साहब ने भी उधर रखा, इधर किया। फिर मैंने कहा कि कोई एनर्जी, हमने पहले तो पीछे किया सबको, फिर मैंने कहा कोई एनर्जी जो अभी लाइट जिन्होंने ब्लिंक करी थी, क्या वो दोबारा ब्लिंक कर सकती है? विश्वास नहीं करोगे, पूनिया साहब पीछे हटे लाइट पकड़ने के लिए, पीछे कदम बढ़ाया उन्होंने, और इस भयानक तरीके से इस मीटर में ब्लिंक हो रही थी कि इसकी जो 5वीं जो लाइट होती है वो बिल्कुल रेड लाइट बोली जाती है। इतने भयानक तरीके से ब्लिंक हो रही थी कि मेरे पैर कँपाने लगे थे, जबान लड़खड़ाने लगी थी। मुझे लगा ये हो क्या रहा है, मैं हाथ जोड़ने लग गया था। मैंने कहा मैं हाथ जोड़ता हूँ, अगर आप कोई भी हैं तो या मीटर को शांत करें ताकि मैं अपना मीटर उठा पाऊँ। मैंने हाथ, जो एक्सप्रेशन जो होते हैं मालूम पड़ जाते हैं। जब मैंने हाथ जोड़े फिर भी वो मीटर शांत नहीं हुआ, मीटर उतना ही जल रहा है, तो सोचो क्या हालत होगी। फिर हमने मीटर, मैंने हाथ में लिया, मैंने यूँ करके मीटर उठाया और यूँ हाथ में था, फिर भी उसकी लाइटें जल रही थी। फिर मैंने मीटर बंद किया। मीटर बंद करने के बाद वापस फिर हम वहाँ से कहा, उन्होंने जो भी थे वो कह रहे पैक करो यार, तुम अपना लाइट फाइट ये सब बंद करो, अब यहाँ पे वो नहीं रुक पाएंगे। तो वहाँ पे इतना खतरनाक माहौल। और जितने भी हॉन्टेड ब्लॉगर हैं या फेक हॉन्टेड हों, मेरी तरफ से एक छोटा सा चैलेंज देना चाहता हूँ। ये कोई चैलेंज नहीं है, मतलब एक बहुत, मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरी एक अंतर से जो मैंने फील किया अंदर से वो बता रहा हूँ। अगर कोई ये चाहता हो ना, ये चाह रहा हो इस लोकेशन पर विजिट करना है, या भाई ये चीज़ हमें देखनी है असली में, भाई कोई भी आके विजिट कर सकता है, खुला चैलेंज है। सिर्फ एक स्टाम्प पेपर पे वो टाइप कर पा के ले आए कि जहाँ मैं जा रहा हूँ, अपना नाम, पिताजी का नाम, अपना एड्रेस, और मैं जा रहा हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी पे जा रहा हूँ, और कोई भी वहाँ पे घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं मैं लेता हूँ और किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जब भी वहाँ के जो ऑनर हैं वो आपको उस लोकेशन तक छोड़ देंगे, लोकेशन पर नहीं छोड़ेंगे, वो रास्ते पर छोड़ देंगे। अब उनकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही जाने की, भाई उनकी हिम्मत नहीं हो रही है उस लोकेशन पर जाने की। वो कहना वो वहाँ जो 2 किलोमीटर वाला रास्ता शुरू होता है ना, वहाँ छोड़ देंगे। उसी रास्ते पर पेड़ आपको 2 किलोमीटर आगे मिल जाएगा, उस रास्ते पर छोड़ देंगे आपको अपनी जिम्मेदारी पे स्टाम्प पेपर साइन करने के बाद। अगर आपको लगता है किसी में है दम तो भाई, अब मेरा इंस्टा आईडी है ही, मेरा इंस्टा आईडी मैं देता हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में। कोई भी ब्लॉगर फेक कोई भी कांटेक्ट करना चाहता हो मेरे इंस्टा पे कांटेक्ट कर ले, लोकेशन विजिट करना चाहता हो विजिट कर ले भाई। उस जिसे फील करना हो, जिसे इन्वेस्टिगेशन करनी हो, भाई यहाँ पे है एनर्जी क्या नहीं है, जो चाहता हो अपनी मन की इच्छा करना, जैसे लग रहा हो मन में आ रहा हो ना उसके में कुछ देखना है, मुझे देखना है, तो आगे देखना ना रियल एनर्जी क्या होती है, मालूम पड़ जाएगा। और जो फेक हॉन्टेड ब्लॉगर जो दिखाते हैं ना, ये फालतू का पागलपन, हैवान ने लगा दिया, इमारतें गिरा दी, रेलिंग गिर गई, पैरवादी चुड़ैल, या आपका यहाँ पे देखिए हमें दुल्हन वाला भूत, या हमें सांप ने, आत्मा ने लिया सांप का रूप, या कोरोना के वाले भूत, या कुछ लोग कहते हैं कि एक चैनल है भाई, उसको मैं बोलूँगा, अभी कुछ दिन पहले एनकाउंटर हुआ था, यूपी पुलिस ने एनकाउंटर करवाया था, तो उसने उसका भी भूत बता दिया, विकास दुबे का भूत। ऐसे ऐसे चैनल जो मतलब जो सारी नीचता की हदें पार कर चुके हैं, जिनको लग रहा हो लोकेशन विजिट करनी है इंस्टा कर देना, मैं उस लोकेशन के ऑनर तक लेके चलूँगा, वहाँ पे स्टाम्प पेपर देना उनको, वो उस लोकेशन के आपको रास्ते तक छोड़ देंगे, बाकी आप जानो, आपका काम जाने।
आप कैसे वापस आते हो नहीं आते हो, पेंशन मिलते नहीं मिलते, क्या मिलता नहीं मिलता, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इतनी हम लोकेशन तक बता सकते हैं कि कहाँ जाना है, ये हमारी, हम फर्जी नहीं, फर्जी लोगों की तरह नहीं करेंगे। लोकेशन बताएंगे नहीं, गूगल कर लेना, वो नहीं आता हमें भाई। लोकेशन बताएंगे भी, रास्ते तक छोड़ के भी आएंगे, सारा काम करेंगे। जिसकी हो, जिसका मन कर रहा हो, जिसके गूदे में दम हो, वो कांटेक्ट कर ले स्टाफ है, और लोकेशन छोड़ के आ जाएंगे और विजिट कर दे। ये हम रास्ते में जा रहे हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई एक पैंथर उस बड़े रास्ते पर, और यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। और देखो उसने ये बैठा हुआ है और हमने गाड़ी रोक ली थी, और सामने से खरगोश आ रहा है। देखो इसको ये पकड़ के शिकार कर लिया इसका और खा गया। ये देखो हम इस लोकेशन पे आ गए हैं और ये है रियल हॉन्टेड लोकेशन जैसा कि हमें बताया गया है। भाई सच में रियल हॉन्टेड लोकेशन, खूब सुबह आ गए थे लोकेशन पर पहुंचते ही, और बहुत ही खतरनाक लोकेशन थी। ये मीटर फीटर इनकी जो रेड लाइट है ना, फुल रेड लाइट मतलब जो होती है हाईएस्ट यहाँ पे, वो जलने लगी थी। अभी तो हम ऊपर पहुंचे भी नहीं है, अभी तो मतलब यहाँ पे ये रास्ता है पूरा बहुत खतरनाक वाला। और अभी कम से कम कितने फुट ऊपर आ गए होंगे? 100 फुट, कम से कम 100 फुट ऊपर आ गए। 100 फुट ऊपर खड़े हैं पहाड़ पे, ये पहाड़ी है, इसके ऊपर खड़े हुए हैं यार मुझे। और भाई फेक हॉन्टेड ब्लॉगर हो, ये फेक दिखाने से बढ़िया ना एक रियल लोकेशन पे चले जाओ। जिंदगी में कभी लोकेशन विजिट करना छोड़ दोगे, ये वादा है मेरा। भाई मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, मुझे फील हो रहा है यहाँ पे गर्म ठंडा, मुझे फील हो रहा है, सच बता रहा हूँ मैं। पर जंगल खतरनाक इतना है। चलने आगे सर आ रहा है क्या, कैमरे में दिख रहा है क्या? आ रहा है ये वो होगी स्क्रीन। बहुत ही बेहतरीन खतरनाक लोकेशन है। ये पेड़ देख रहे हो कितने खतरनाक है। अरे वो रास्ता ही इतना खतरनाक है जो वहाँ पे भाई वो पेड़ देख रहे हो, रिकॉर्ड हो गया। पेड़ देखा था वो वहाँ पे, वो भी बहुत खतरनाक है। क्या करें, मैं आज तक इनके इतने फेक ब्लॉगरों की लोकेशन एक्सपोज करी, मुझे कभी भी डर नहीं लगा, ना कुछ फील हुआ। हाँ मैं डरा था सिर्फ हैवान वाली लोकेशन पे, तो उसके गांव भाई लाइट चल रही है, लाइट चल रही है, लाइट चल रही है। ये देखो, नहीं ये मीटर के पास है। नहीं चली थी भाई, अभी जल रही है। वो तो बंद है, नीचे रख दे, वो मीटर तो बंद था। अच्छा एक मिनट देखते हैं, इधर आ जाओ, मेरे पास आओ। यहाँ पे कोई एनर्जी मौजूद है जो हमारे इस मीटर के पास आ सकती है, जो इसकी अगर आप पास में आओगे तो इसकी लाइटें ब्लिंक करने लगेंगी। और पास आए तो आप हमें डराने की कोशिश न करें, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ देखने के लिए आए थे, घूमने के लिए आए थे थोड़ा। तो अगर आप पास आएंगे तो इसकी थोड़ी सी लाइटें ब्लिंक करेंगी, इसकी एक दो लाइट कोई ब्लिंक कर सकती है। भाई ये जंगल इतना खतरनाक है, यहाँ पे सियार वगैरह ऊपर से आवाज़ें आ रही हैं और बहुत खतरनाक है भाई। मैं फीलिंग बता नहीं सकता, मतलब सोचो कि मैं सियार की आवाज़ आ रही है, बता रहा हूँ। कोई भी मतलब मुझे डर नहीं लगा इस लोकेशन पर आते ही। मेरे गूप्स बम्स और मतलब मीटर, ये सब मीटर आज में देखा मैंने कि भाई ये सब चीज़ें जल जाती हैं। पर मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अंधविश्वास फैलाऊँ इस वजह से। हाँ एनर्जी मैंने हमेशा बोला है होती है तो होगी, तो वो ज़रूर कभी ना कभी आपको महसूस
कराएगी और वो हमें महसूस हो रहा है उस तरीके से। आज ही कराएंगे ब्लिंक। और आज ही हम आपको बिलिंग अगर करेंगे तो हम रिकॉर्ड भी करेंगे ये सारी चीज़ें आपको और दिखाएंगे भी, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब इतिहास में ऐसी वीडियो होगी। ऐसी लोकेशन किसी ने आज तक, मुझे नहीं लगता कोई चैनल गया है ऐसी लोकेशन पर रियल, ऐसी इन चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई लोकेशन। और 2 किलोमीटर अंदर, मतलब 2 किलोमीटर रास्ते में तो कुछ है ही नहीं, इतना ऑफ रोडिंग रास्ता है कि गाड़ी मतलब किस तरीके से आई है। सिंगल वे है, सिंगल वे है, वापस मतलब तुम जा भी नहीं सकते, सिर्फ सिंगल वे 2 किलोमीटर तक, और ये पहाड़ों के बीच में है ये लोकेशन। अब सोच रहा हूँ मतलब कितनी खतरनाक होगी। अब मेरे चेहरे से भी लग रहा होगा बात करने में, क्योंकि जब जहाँ पर रियल हॉन्टेड लोकेशन होती है ना, हमारी आवाज़ में फंबल्स आने लग जाते हैं, जीभ लड़खड़ाने लग जाती है, रियल पहचान होती है। ये मैं नहीं कहता, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी कहती है, और वो कहती है जो वो कर चुकी है, वो लोकेशन विजिट कर चुकी है और जा चुकी है कुलधारा जैसी लोकेशनों में। और मुझे लगता है सेकंड कुलधारा हम इसे बोल सकते हैं, बिल्कुल सेकंड कुलधारा का नाम दे सकते हैं। हम ऊपर मकान बने थे वो देखने जा रहे थे, लेकिन आधी रास्ते में हम थक गए, जा नहीं पा रहे हैं। ऊपर जो मकान बने हुए हैं यहाँ पे कुलधारा की तरह ही, और ऐसे ही सेम मकान है पहाड़ी पर, ऐसी ही सेम एनर्जी है यहाँ पे। एनर्जी तो हमें नीचे 100 फुट नीचे महसूस हो गई। यहाँ तो हम चलो 100 फुट ऊपर खड़े हुए, किस तरीके से आए हुए हैं हम बता नहीं सकते। लेकिन अब ये कमेंट मत कर देना कि सर आप RKR को तो मना करते हो, KKR को, उसकी तो एनर्जी नहीं, हमारी एनर्जी। भाई हम एनर्जी के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ खिलाफ हैं जो भूत दिखाए जाते हैं, जो सफ़ेद कपड़ों में दिखाए जाते हैं, या जो डर बैठाया जाता है। हमने कहा डरने की जरूरत नहीं है, हमारी वीडियो में आपको डर नहीं लगेगा, हम साइंटिफिक तरीके से प्रूव करेंगे, होगी तो दिखाएंगे, नहीं होगी तो बिल्कुल मना कर देंगे। कई तरीके होते हैं एनर्जी को फील करने के, धूप स्वम्स आना, जीभ लड़खड़ाना, आपको चेहरे पर लगी दिख जाएगा। टेम्परेचर बोलने से टेम्परेचर चेंज हो जाता है बॉडी का, बोलने से नहीं होती एनर्जी, सिर्फ हो गई एनर्जी, आ गई, मिल गई आपको एनर्जी। अभी जब हम आए थे, जब हमने यहाँ पे एंटर किया था और हमने आराम से बैठे थे कि थोड़ी देर वेट करते हैं, देखते हैं क्या हमें फील होता है, तो सबसे पहले बैठते ही मुझे थोड़ी देर के बाद में पूरे गूज बम्स आए हैं। और उसके बाद मुझे ऐसे फील हुआ कि मुझे कोई एनर्जी या कैसी, मुझे कुछ नहीं पता कि वो क्या चीज़ थी, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि वो मुझे छू के गई है। तो सारस्वत जी ने बोला कि भाई EMF मीटर लाओ जल्दी। निकालो अंदर से। हमने EMF मीटर निकाला है, और EMF मीटर निकालते ही दोनों मीटर जले थे, उसमें 5 की 5 लाइटें ब्लिंक हुई हैं, और ये मीटर भी साथ में जला था। 10-15 सेकंड के लिए कंटिन्यूस ब्लिंक हुई है, उसके बाद बंद हो गई हैं। जब इनके गुप्सबम्स आने लगे पूनिया साहब के, तो इन्होंने कहा कि मेरे तो गुप्सबम्स आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ फील हो रहा है। मुझे लगा हो सकता है मजाक कर रहे हो, क्योंकि अभी हम गाड़ी से उतरे ही थे, थोड़ी देर बैठे थे, 15 मिनट हुए थे। तो मैंने कहा चलो एक बार मीटर निकालते हैं, तो हमने दोनों मीटर गाड़ी से बाहर निकाले, और मुझे लगा कि हो सकता है मजाक कर रहे हो। मैंने ऐसे ही मीटर चालू कर दिया कि मैं हर एक लोकेशन पर जाके मीटर ऑन कर देता हूँ, मीटर नहीं जलता। पर भाई मीटर जैसे ही हमने रखे, मीटर इस वाले मीटर में तो पूरी जितनी भी रेड लाइट है पूरी जलने लगी, इसकी मीटर की भी कम से कम 4 लाइट तक जलने लगी। फिर भी अब हम विजिट करने आए हैं, वो तो जब आते आते हो गया। अब हमारी वीडियो शुरू हो रही है, अब 9:30 या 9:45 का टाइम होने वाला है। अब देखते हैं यहाँ पे जो रियल हॉन्टेड लोकेशन बताई जाती है। यहाँ पे एक बरगद का पेड़ है, और पेड़ इतना खतरनाक है कि आपको अगर कैमरे में देखना, आप दिन में देख लो तो डर जाओ, रात तो मतलब दूर की चीज़ है। मतलब सोचो हमारी क्या हालत हो रही है, दिखाना इनकी जो स्किन के, देखो ये खड़े हुए हैं, ये देखो फिर से फिर से आ गए भाई, फिर से आ गए, देखो बोलते ही फिर से आए हैं। ये ऐसे नहीं होते। मैंने ऊपर भी अभी पहाड़ी पर हम खड़े थे जब भी बताया था कि एनर्जी सिर्फ बोलने से नहीं होती, एनर्जी जब फील होगी तो जवान लड़खड़ा जाएगी हमारी बात करने में, पूरा टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, बॉडी का BP हाई हो जाएगा, धड़कना हमारी तेज है, तब मानते हैं। इतने हाई लेवल पे हो रहे हैं इनके, देखो गुप्सबम्स इस टाइम पर भी इतने हाई लेवल पे। एक बार कैमरे में कैद करो इनको, देखो पूरा बाहर निकल के आ गया है इस तरीके से। इसे कहते हैं रियल हॉन्टेड लोकेशन पे खड़े होकर ही मालूम पड़ जाएगा, मीटर फीटर से मतलब नहीं होता। ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करता है 1 मीटर, लेकिन एनर्जी होने पर वास्तव में जो रियल हॉन्टेड लोकेशन होती है। और ये है यहाँ पर रियल हॉन्टेड लोकेशन, जो मैंने इसे नाम दिया दूसरी कुलधारा। यहाँ पे दूसरी कुलधारा, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। अगर गलती से भी कोई आ जाए तो भाई अकेला बंदा यहाँ पर खड़ा नहीं हो पाएगा। एक बार उस रास्ते की तरफ चलते हैं, एक बार देखते हैं इस रास्ते में जो बताया जाता है। यहाँ देखते हैं ना एक बार, यहाँ पे एक बार कोशिश करके देखना, बात करके एक बार मीटर ऑन करना सर। ये वाला नहीं था, ये वाला था, ये दो। एक बार थोड़ा उधर हो जाओ आप, हम एक बार खड़े। मैं लाइट वाइट सेट कर लेता हूँ, इसके कम करनी पड़ेगी यहाँ। अभी हमने मीटर ऑन किया है सर, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा और ज़्यादा कवर आ जाएगा वहाँ पे कवरेज पूरा। फोन तो नहीं है ना? नहीं फ़ोन नहीं है, फ़ोन बिल्कुल बंद है हमारा। मीटर अगर फ़ोन से जलता तो अभी भी जलने लग जाएगा ना, अभी भी तो खड़ा ऑन है। अगर भाई फ़ोन से जल जाता है वो अलग तरीका होता है, लेकिन अभी हम जैसे जलाएंगे तो ये तो अभी भी जलता। तो बात करके देख लो एक बार, कोई भी यहाँ पे एनर्जी
या कोई भी ऐसी जो बोला जाता है कि यहाँ पे कोई एनर्जियाँ मौजूद हैं जो महसूस कराती हैं, जो आने पर जाने पर रास्ते में भी अपना प्रकोप दिखाने की कोशिश करती हैं, क्या वो हमारे इस मीटर के पास आकर, अगर आप पास में कोई भी एनर्जी इसके पास आएगी तो इसकी लाइटें ब्लिंक करने लगेंगी, इसकी जो बत्तियाँ हैं वो जलने लगेंगी अपने आप। आप अगर सिर्फ इसके पास से भी गुजरोगे तो भी इसमें बत्तियाँ मीटर की जलने लगेंगी। क्या कोई ऐसी एनर्जी यहाँ पर मौजूद है? जो एक मशीन रखी हुई है यहाँ पर जिसमें एक हरी बत्ती जल रही है, इस बत्ती के पास जो लाइट जल रही है, बत्ती जल रही है, इसके पास अगर आप आएंगी तो इसकी और भी बत्तियाँ जलने लगेंगी। कोई भी एनर्जी यहाँ पे अगर हमारी आवाज़ सुन रही हो, कोई भी ऐसी एनर्जी जो इस बत्ती के पास, इस मशीन के पास, इस मीटर के पास आएगी तो इसकी जो बत्तियाँ हैं जलने लगेंगी। अभी हम कोशिश कर रहे हैं बात करने की, अभी एक भी लाइट नहीं जल रही है, लेकिन जैसे ही हम उस टाइम पे उतरे थे गाड़ी से, 15 मिनट हुए थे बैठे हुए, इतनी लाइट फुल, इसकी पाँचों की पाँचों लाइट एकदम हाई अलर्ट, जैसे कहते हैं रेड अलर्ट, पूरा रेड का जो होता है बिल्कुल, मतलब मीटर ऐसा लगा था फट जाएगा ये थोड़ी देर में, इतनी हाई सौरभ एक एनर्जी। बार पकड़ इसको। और यहाँ पर अभी देखो, अभी तो कोई लाइट नहीं जल रही यहाँ पर। यहाँ पे कोई अगर कोई एनर्जी है तो इस मीटर के अंदर 2 से 3 लाइट ब्लिंक करके दिखाएगा। कोई भी एनर्जी, अगर कोई भी यहाँ पे है तो इस मीटर के अंदर 2 या 3 लाइट ब्लिंक करके दिखाए अभी कभी। यहाँ पे सर खड़े हुए हैं, इनको पहले आपने डराने की भी कोशिश करी है, क्या कोई ऐसी एनर्जी मौजूद है? यहाँ अगर कोई एनर्जी है तो इस पे लाइट जलाए, 2 लाइट ब्लिंक करे इसमें। 2 करे, 3 करे, कुछ तो करे, मतलब पास में आएंगी तो कुछ ना कुछ जरूर ब्लिंक होगा, चाहे 1 लाइट हो चाहे 2 लाइट हो, वो तो उनकी अब मन है कि वो कितनी दूर होकर निकलेंगे इससे। और अगर आप इसके पास आएंगे तो डेफिनेटली लाइट जरूर ब्लिंक करेगी। एनर्जियाँ ना मूव करती रहती हैं सर, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो यहीं पे खड़ी हो, या हो सकता है वो हम यहाँ कर रहे हो तो आगे जाके हम जरूर जिस लोकेशन पे पहुँचेंगे जो रियल में बताई जा रही है वहाँ पर आगे चलो। कुछ मिले। भाई लोग कहते हैं, मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि भाई आप अकेले को एनर्जी मिलती है। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, द लेट मिस्टर गौरव तिवारी जी की वीडियो उठा लेना, जो रियल में हॉन्टेड लोकेशन होती है ना, इन्वेस्टिगेशन ही जब भी होती है जब कम से कम 3 से 4 लोग होते हैं, क्योंकि अकेला इंसान इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं सकता रियल हॉन्टेड लोकेशन की, वो डर जाएगा, घबरा जाएगा। कम से कम 4-5 बंदे होने चाहिए जब जाके रियल हॉन्टेड लोकेशन की इन्वेस्टिगेशन हो पाती है। ये दिमाग से निकाल दो ख्याल, जो फेक हॉन्टेड ब्लॉगरों ने आपके दिमाग में घूस रखा है ना, फर्जी लोकेशनों पे शूट कर करके, ये निकाल दो बिल्कुल। कुलधारा कोई अकेला बंदा शूट नहीं कर सकता, जाके कम से कम वहाँ पे 4-5 बंदे चाहिए। और दूसरा, कुलधारा अगर हम बोल रहे, मजाक में नहीं बोल रहे थे, रास्ता दिखा दो कैसा रास्ता है यहाँ पे। इस रास्ते से 2 किलोमीटर लंबा रास्ता है, ऐसा ही दिखाना। इधर खाई है, इधर खाई, और दूसरी तरफ ये पहाड़ की एक दीवार बनी हुई है पत्थरों की, ये रास्ता है यहाँ का। मतलब एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ एक तरफ ये पत्थरों की दीवार। इस तरीके का माहौल है यहाँ पे। एक बार यहाँ पे धर के देखते हैं। जल रही है, यहाँ पे जल रही है, नहीं, अपने आप जल रही है नीचे भाई। रखने से जल रही है वो, मीटर जब टच होता है किसी चीज़ से तो लाइट जलती है। आप बात करके देखो सर, एक बार कुछ रेस्पॉन्स मिले तो। अगर यहाँ कोई पीछे हो जाओ एनर्जी थोड़ा है सा। तो इस मीटर के अंदर 2 लाइटें जला के दिखाओ, 1 या 2 लाइट कोई भी हो, सिग्नल दे के दिखाओ एक बार अगर यहाँ पे कोई है तो। ले भाई, ले भाई। यहाँ कोई एनर्जी है तो इस मीटर के ऊपर 2 लाइट ब्लिंक करके दिखाओ एक बार। 2 लाइट दिखाइए आप, 2 लाइट जलनी चाहिए इस मीटर में। 2 बत्ती देके दिखा सकते हैं। क्या आप चाहते हो कि हम आपसे बात करें? अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे 2 लाइट ब्लिंक करके दिखाओ इस। अगर आप चाहते हो कि हम आपको डिस्टर्ब, परेशान ना करें, हम यहाँ से चले जाएं, तो आप इसमें 3 लाइट दे सकते हो। कोई भी एनर्जी, कोई भी आत्मा अगर चाहती है हम आपको परेशान ना करें तो आप 3 बत्तियाँ जलाइए। अगर आप चाहते हैं हम आपको बात करें, आपसे बात करना चाहते हैं, आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, यहाँ पर अकेला फील कर रहे हैं या आपको लगता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आता, तो आप इसमें 2 बत्ती दे सकते हैं। क्या बात करना चाहते हो? अगर चाहते हो तो इस पे 2 लाइटें ब्लिंक करो, और नहीं चाहते हो तो कोई लाइट ब्लिंक मत करो। मूव कर गई भाई, यहाँ से मूव कर गई। नहीं अब नहीं तो दोबारा भी तो रिस्पॉन्स आना चाहिए, इतनी नहीं जल्दी आगे टिकने की चले, आगे चले। पकड़ो यहाँ से। हाँ तो आगे तो चल वो रहे पेड़ किधर है? हैं। आगे ये रहा। भाई उस पेड़ को तो दिखा दोगे ना भाई, पूछ लो, हम आ ही गए यहाँ पे कैसे करके, पता नहीं, ये एक जुनून है हमारे अंदर, या तो कुछ भी समझ लो, या तो आपको रियल हॉन्टेड लोकेशन दिखानी थी। आप कह रहे थे, आज मैंने कमेंट पढ़ा था, भाई चांदी मजा आ रही है। आज मैंने द्वारका सेक्टर 22 की लोकेशन एक्सपोज करी थी,
ठीक है यार, कोलकाता नाइट राइडर की, तो उसमें कमेंट आए थे कि आप भी सर एक बार लेप तू पकड़ ले एक बार, वांटेड लोकेशन पे जाके दिखाओ। मैं भी आ जाऊँ। हाँ, एक बार मैंने कमेंट में पढ़ा, तो आज हम भी आपको फील कराना चाह रहे थे कि भाई वास्तव में रियल हॉन्टेड जगह कैसी होती है, कैसे जाया जाता है, और हम भी यहाँ पे कैसे आए ये भाई हम बता। ये बहुत खतरनाक चीज़ है भाई, यहाँ पे लग रहा होगा आपको, रास्ता नहीं दिख रहा कैसा है ये, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका भाई, पेड़ की शुरुआत होगी तो देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है भाई। ये पेड़ नहीं, ये पेड़ सामने नहीं, वहाँ तो कुछ है भाई, ये है वो पेड़। सर आ रहा है कैमरे में, भाई ये है वो पेड़, एक बार आप देखिए भाई, इसका लुक देखिए भाई। यहाँ पे अकेला बंदा शूट कर सकता है, रियल हॉन्टेड लोकेशन पे कभी भी एक बंदा शूट नहीं कर सकता, ये मैं दावा कर सकता हूँ, दावा। कोई भी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी से पूछ लेना, वो खुद कहते हैं कि कोई रियल हॉन्टेड लोकेशन पर अकेला इंसान नहीं जाना चाहिए, वो तो जाना भी नहीं चाहिए, कम से कम 3 से 4 लोग होने चाहिए। आवाज़ आई थी कुछ, ऐसे लगा कोई घुमा रहा है। भाई कीड़े एक साथ आ गए यहाँ पे, तो पेड़ की वजह से। लाइट देख के ओहो, लाइट कम करो, पुण्य का तो कीड़े पड़े। पकड़ सौरभ, पकड़ो लाइट पकड़ो भाई, पकड़। ये वो वाली लग रही है मुझे, वैसी वाली जो मधुमक्खी जो होती है। मधुमक्खी है, अरे मधुमक्खी इधर आ जाओ, खा जाए तेज लाइट में लाइट की वजह से आई है। मधुमक्खियों ने किया हमला। यहाँ चेक कर लेते हैं एक बार, है बिना लाइट स्लो जाएगी फिर से वो। नहीं वो हमारा छत्ता नहीं लाइट मत जलाना, कम कर लेता हूँ ना लाइट। मोबाइल की लाइट जला लो, वो छत्ता टूटा हुआ पड़ा हुआ। हाँ वही उसी वजह से आई है। अच्छा। हाँ वो तो समझो खाई। इधर लगाओ, फिर इधर लगाओ। आ रही है आगे चलो। देखो तो बहुत आएंगे दबा के आएंगी क्या कर एक स्मेल देखना चेंज हो रही है क्या, स्मेल चेंज हो तो ध्यान रखना। सर को दे दो, सर को वहाँ खड़ा करो और हम यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं एक बार। ये रख दो, से कहीं नहीं रख दो, कहीं पे रख दो, कोई दिक्कत ले नहीं। भाई, ले भाई, ले भाई, ले भाई, ले भाई। हाँ रख दो आप रख दो, कोई दिक्कत नहीं। लाइट थोड़ी सी डिम करना। पीछे हो जाना आप सर, तू ही कर डिम का शुरू। देखने दो एक बार, मुझे दिखाना कैमरा। नहीं अब थोड़ा सा पीछे हो जाओ सर, हम देखेंगे, दीजिए तो आएगा मीटर तो वहाँ से। क्या अभी आपने जो बत्तियाँ जलाई थी इसके मीटर में, क्या दोबारा जला सकते हैं? इस मीटर में जो बत्तियाँ जली थी क्या दोबारा एक बार ब्लिंक हो सकती है, कोई भी 2 बत्ती 3 बत्ती? ले भाई आगे, फिर से आगे। बंद बंद करिए। रुक जा। उत्तरी बहन की। शिट। क्या आप यहाँ पे चाहते हो कि हम लोग यहाँ से चले हम जाएं? यहाँ से चले जाएं? क्या आप चाहते हो हम यहाँ से चले जाएं? अगर आप चाहते हो हम यहाँ से चले जाएं, 2 आप 3 बत्ती जला दीजिए इसमें। भाई 5 जल रही है तो भाई निकलो भाई, निकलो, बंद करो। नहीं आप चाहते हैं सर हम यहाँ से चले जाएं? भाई बिल्कुल भाई। क्या आपको हमारा यहाँ पे आना पसंद नहीं है? बंद ठीक है करो ठीक भाई। है, हम जा रहे हैं, आप डराइए मत हमें, आप बत्ती बंद कर दीजिए, हम जा रहे हैं। आप डराइए मत, आपसे निवेदन है बत्ती बंद कर दीजिए, डराइए मत, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ मैं आपसे। आप डराइए मत, बत्ती बंद कर दीजिए इसकी, हम जा रहे हैं, आप डराइए मत हमको, हम जा रहे हैं। माफ़ी चाहते हैं अगर आपको कोई दिक्कत हुई हो तो, जा रहे हैं हम, आ जाइए। कर ले, निकल लो यहाँ से। उसमें चेक कर ले एक बार, आया किसी देखो तू। हाँ तो भाई हम गए थे अभी थोड़ी देर पहले, जो बरगद का पेड़ हमने दिखाया था, कैमरे में कैप्चर किया होगा, वहाँ पे पहले तो मधुमक्खी थी, तो वो एकदम लाइट देके, मतलब इस लाइट पे जो हमारी जो लाइट होती है शूटिंग की, उस पर आ गई, तो वहाँ से फिर हम भागना पड़ा। फिर हमने कहा एक बार लाइट बंद करके दोबारा जाते हैं, क्योंकि वो मेन पॉइंट है एनर्जी का वहाँ पे। तो वहाँ दोबारा गए लाइट बंद करके, तो वहाँ पे एक बावड़ी सी बनी हुई है, माँ मंदिर है, क्योंकि वहाँ पे शिव जी स्थापित किए गए इसी एनर्जी की वजह से। तो जब हम उससे आगे गए, थोड़ा सा आगे चलती गई, कुआं बावड़ी है जो बोला जाता है राजस्थान में, तो वहाँ पे हम गए भाई। मीटर जैसे ही मैंने ऑन किया तो 2 लाइट आई, मुझे लगा हो सकता है
हमारा कैमरा है पास में या मेरा मोबाइल रखा हो जिम में, तो इस वजह से जलेगा। तो मैंने मीटर ऐसे ये रखा है, जैसे ये मैं मीटर इतनी दूर पर मीटर रखा बाबड़ी की, उस पर आपको दिखाएंगे, अगर शूटिंग में वो आया होगा ज़रूर। भाई मीटर ऑन करती हमने कहा अगर आप चाहते हैं हमसे बात करना चाहते हैं 2 लाइट जलाइए। भाई मीटर की 5 लाइट, आप कोई मोबाइल रखे जो फेक ब्रोकर जलाते हैं ना बत्तियाँ, उस बत्ती में और हमारी बत्ती में देखना, मीटर की बोलते 5 लाइट जली थी। मैंने हाथ जोड़ के भी निवेदन किया था कि अगर आप चाहते हैं हम यहाँ से चले जाएँ, आप ये लाइट बंद कर दो, हमें डराने की कोशिश मत करो। पर वो लाइट बंद नहीं हुई थी। मैंने मीटर कैसे उठाया है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी वहाँ से मीटर उठाने की, इतना डर गया था मैं। कोई आना चाहता तो साथ में विजिट जरूर करवा देंगे भाई, इतना कर देंगे। क्या यहाँ पे कोई एनर्जी है? क्या यहाँ पे कोई मौजूद है? अगर है तो हमसे बात करके दिखा सकता है इस मीटर के जरिए। इस पे 2 लाइट 3 लाइट या कितनी भी लाइट आपकी इच्छा हो उस हिसाब से आप जला सकते हो। 1 लाइट जली है या क्या यहाँ आप पे हमसे कोई बात भी करना मौजूद चाहते है? हो? क्या आप चाहते हो हम यहाँ से चले जाएं? अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे इस मीटर के अंदर 3 या 4 लाइटें जलाओ। भाई क्या है? मोर उड़ा है। पर भाई यहाँ पे हालत ऐसी हो रही है, किसी की भी आवाज़ आ रही है तो एकदम डर गए यार। ये चीज़ें फील कराती हैं कि ये रियल हॉन्टेड लोकेशन है। एक्टिंग करने से कुछ नहीं होता, रियल हॉन्टेड लोकेशन विजिट करके देखो, ज़िंदगी में भूल जाओगे भाई। कैमरा पकड़ने की बात करते हैं ना कि यार भूल जाएगा लोकेशन विजिट करना भाई। इस बार अगर वो मीटर देख रहे थे ना आज, फट जाता मीटर थोड़ी देर और हमें वहाँ रखा रहने देते तो ऐसे। और एक चीज़ और बोलना भूल गया मैं, जो चैलेंज हमने दिया है ना, वो चैलेंज रात के 12 बजे का नहीं है। कोई ये सोचे ना कि रात के 12 बजे का हमने चैलेंज दिया, कोई चैलेंज नहीं रात के 12 बजे का। शाम को 7 बजे के बाद जब आपको लगे, जिस टाइम आप जा सकते हो, जब आपकी मर्ज़ी हो, 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे, जब आपका मन करे उस टाइम चले जाना। हमारे यहाँ से टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि एनर्जियाँ सिर्फ रात को 12 बजे आती हैं या 12 बजे के बाद ही दिखेंगी आपको, ऐसा कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी IPS, वो कहती है कि अगर एनर्जी एक्टिव है तो आप चाहे उस पर 12 बजे जाओ, 8 बजे जाओ, 7 बजे जाओ, तो अगर वो वहाँ एक्टिव है तो ज़रूर आपको दिखाएगी, एनर्जी महसूस कराएगी। और एक्टिव नहीं है तो आप चाहे 12 बजे भी चले जाओ तो भी नहीं महसूस कराएगी। तो हमारा जो चैलेंज है ये कोई टाइम का नहीं है, 7 बजे के बाद कभी भी जा सकते हैं, जब आपकी मर्ज़ी हो जब आप जाइए। और भाई ये अपनी सिक्योरिटी के साथ जाएं, स्टाम्प पेपर दे के जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, और आराम से विजिट करिए।